स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और बुलेटिन में आज सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां एक तरफ मौसम की मार और दूसरी तरफ चुनौती है किसी तरह से धार जिले के उस डैम को बचाने की, जिसके टूटने से एक साथ 1.5 दर्जन गांव में तबाही हो सकती है। हर घंटे यह चुनौती प्रशासन के सामने और बड़ी हो रही है, क्योंकि ना तो बारिश रुक रही है और ना ही पानी की तेज धारा। हालांकि कोशिशें लगातार जारी हैं, सेना के जवान हैं वहां पर, एयरफोर्स सब एक्शन में है, लेकिन इस बीच सवाल है कि जिस डैम को 300 करोड़ की लागत से बनाया गया था, वो अचानक टूट कैसे गया। और हमारी ये रिपोर्ट आपको बताएगी कि अभी धार में कैसे हालात हैं और डैम को बचाने के लिए किस तरह से कोशिश की जा रही है। गांवों पर सबसे बड़ा खतरा। गांव के कई लोग अब अपने गांव को छोड़कर दर बदर भटकने के लिए मजबूर हो गए हैं। 40,000 लोगों पर धार का अटैक। बच्चे हो या बूढ़े, हर कोई यहाँ पर पहाड़ों में रहने के लिए मजबूर हो गया है। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि उनके रहने के, खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं कर वो यहाँ पर रुके हुए हैं। नहीं रुका लीकेज तो जल प्रलय तय। भी आप देखेंगे कि डैम में जो दरारें पड़ी थी, उनकी स्थितियों में कोई ज्यादा सुधार नहीं आया है। बारिश हुई तो डैम कैसे बचेगा? पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पर मुस्तैद है और लगातार डैम की मरम्मत के लिए यहाँ पर कार्य जारी है। 300 करोड़ के डैम पर सबसे बड़ा खतरा। 1 से 2 ही लीकेज नजर आ रहे थे, वो अब बढ़कर काफी संख्या में होते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे प्रशासन के सामने और काफी चिंताएं बढ़ गई है। सैलाबी दहशत की ये तस्वीर मध्य प्रदेश के धार की है, जहां डैम के लीकेज के डर से ऐसा माहौल कि लोग अपने अपने घर द्वार को छोड़कर जंगलों में रात बिताने को मजबूर हैं। बांध तोड़ धार का खतरा 1, 2 या 3 गांवों पर नहीं है। 2 जिले के करीब 18 गांव इसकी चपेट में आ सकते हैं। हजारों लोग एक साथ प्रभावित हो सकते हैं। एक बार में सब कुछ डूब सकता है। इसीलिए जितना बड़ा खतरा है, उसी बराबर की तैयारियों की भी पूरी कोशिश की जा रही है। एक साथ 4 तस्वीरें देखिए, जिसमें बांध के टूटने से लेकर लोगों की परेशानी और प्रशासन की तैयारी सब कुछ दिख जाएगा। अभी भी बांध में लगातार रिसाव हो रहा है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। वो अच्छी बात तो यह है कि सेना ने पूरी तरह से यहाँ मोर्चा संभाल लिया है। पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पर मुस्तैद है और लगातार डैम की मरम्मत के लिए यहाँ पर कार्य जारी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पॉकलेट मशीनें भी यहाँ पर लगाई गई है, जो कि डैम में जिस तरीके से पानी एकत्रित है, उसके लिए एक अलग मार्ग तैयार किया जा रहा है। जिस बांध को करीब 300 करोड़ में तैयार किया गया है, उस बांध के एक तरफ की मिट्टी शुक्रवार सुबह से ही बहने लगी और यहीं से खतरा बड़ा होने लगा। डैम की दीवार का बड़ा हिस्सा ढहा तो सबसे पहले उन लोगों को सतर्क किया गया जिनके गांव में पानी घुस सकता था। धार जिले के 12 गांव खाली कराए गए, खरगोन जिले के 6 गांव खाली कराए गए। गांव के लोगों को जंगलों में शरण दिए गए हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से ये ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, जंगलों में रुके हुए हैं। पूरे जंगल, जहां पर आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, जानवरों का भी खतरा बना हुआ रहता है और ऐसी स्थिति में ये लोग इन जंगलों में, इन पहाड़ों में रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अब कोशिश है कि किसी तरह से डैम से पानी को निकाला जाए और जिस जगह से पानी का रिसाव हो रहा है, उसे किसी तरह से रोक दिया जाए। इस काम में मशीन से लेकर सेना के जवान तक लगे हुए हैं। मौके पर सेना के जवानों का एक्शन दिख रहा है। एनडीआरएफ की 5 टीमें भी मौके पर मौजूद हैं। हर टीम में करीब 30 से 35 ट्रेंड जवान शामिल हैं। एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर भी तैयार हैं। अगर ऐसी स्थिति होगी तो इवैक्यूएशन किया जाएगा। लोगों को पहले ही जागरूक कर दिया गया है। जो प्रभावित इलाका होने वाला, वहाँ से लोगों को हटा भी दिया गया है। बाकी जैसे पानी का ये होगा, उसके बाद जैसे हमारी टीम कार्य करेगी।
हालांकि अभी मुश्किल यह है कि अगर बारिश हुई तो डैम लीकेज को रोकने में दिक्कतें खड़ी हो सकती है और हालात पहले से ज्यादा बिगड़ सकते हैं। चूंकि खतरा बड़ा है तो इसे लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आपात बैठक की, जिसमें बताया गया कि IIT रुड़की और बांध सुरक्षा के राष्ट्रीय विशेषज्ञों से भी लगातार मदद ली जा रही है। साथ ही मध्य प्रदेश की सरकार के सामने सवाल है कि जिस डैम को 300 करोड़ की मदद से तैयार की गई उसमें लीकेज कैसे हुई। फिलहाल राज्य की सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों का जोर इस बात पर है कि किसी तरह से बांध को धंसने से और टूटने से बचा लिया जाए। मध्य प्रदेश के धार से देवेंद्र भंडारे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो बाढ़ और बारिश का कहर सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं है, देश के और भी कई राज्यों में बारिश ने कोहराम मचा रखा है। हमारी ये रिपोर्ट आपको बताएगी कि कैसे राजस्थान से लेकर दिल्ली और देश के बाकी राज्यों में जल प्रलय से लोग मुसीबत में हैं। दिल्ली में भी यमुना का जलस्तर जिस तेजी से बढ़ रहा है उसके बाद हालात दिल्ली से लेकर हरियाणा तक बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। कहीं लगातार बारिश, कहीं बारिश के बाद बाढ़, कहीं नदी उफान पर, कहीं नालों का पानी घर और मोहल्ले तक। देश के अलग अलग राज्यों में बाढ़ और बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। कहीं गाड़ियां डूबी हुई है, कहीं सड़क ही समंदर बन गया, कहीं घरों में पानी है तो कहीं पानी में ही लोग फंसे हुए हैं। हालात ये कि सड़कों पर दनादन दौड़ने वाली कारें बाढ़ के पानी में तिनके की तरह बह रही है। सबसे पहले राजस्थान चलते हैं, जहां लगातार बारिश के बाद बाढ़ के ऐसे हालात हैं कि सड़क और समंदर में फर्क कर पाना मुश्किल है। तेज बहाव के बीच अचानक एक मारुति कार फंस गई। तस्वीरों में साफ है कि मारुति कार करीब करीब सड़क को पार कर चुकी है, लेकिन आखिर में तेज बहाव में फंस जाती है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे लोगों ने सबसे पहले कार में सवार लोगों को बाहर निकाला और फिर रस्सी के सहारे कार को खींचते रहे। अच्छी बात यह रही कि सभी 14 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। जालौर की ही दूसरी तस्वीर देखिए, जहां पानी में फंसे लोगों को कैसे रस्सी के सहारे बाहर निकालने की कोशिशें हो रही है। चूंकि पानी का बहाव तेज है तो लोगों को एक नहीं 2-2 रस्सियों के सहारे बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। ऊपर से बारिश भी हो रही है, जिससे परेशानी दोगुनी हो गई है। अब राजस्थान के ही बीकानेर का हाल देखिए। मूसलाधार बारिश से अभी उदयपुर में नदी और नाले उफान पर है। कई जगहों पर सड़कों के ऊपर से पानी बह रहा है। ये तस्वीर उन लोगों की रेस्क्यू की है जो बारिश के मौसम में पिकनिक करने निकले थे, लेकिन पानी के उफान के बीच फंस गए। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों तक जैसे ही ये खबर पहुंची तो लोगों को किसी तरह से बचाने का काम शुरू हुआ। आखिर में कुछ घंटे के बाद करीब 15 गाड़ियां और 60 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अब दिल्ली का हाल देखिए। पहाड़ों में रुक रुक कर हो रही बारिश से दिल्ली में यमुना नदी उफान पर है। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। पिछले 2 दिनों से यमुना का जलस्तर बढ़ना शुरू हुआ, जो अभी भी जारी है। खबर है कि हथनी कुंड बैराज से करीब 2,18,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके बाद हरियाणा के निचले इलाकों में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। दिल्ली के निचले इलाकों में खतरा ज्यादा है। यमुना किनारे के लोगों को अलर्ट किया गया है। हरियाणा के कुछ इलाकों में अलर्ट घोषित है। 72 घंटे बाद दिल्ली हरियाणा में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। यमुना के खतरे का स्तर 205.3 मीटर है, जिसको पार करके तकरीबन 4 बजे के बाद यमुना नदी जो है वो 205.38 मीटर के स्तर पर पहुंच गई है। और उसका जो नतीजा ये है कि जो आसपास के निचले इलाकों के लोग में रहते हैं में उनके डूबने का खतरा, उनके घरों के डूबने का खतरा हो जाता है। तस्वीरें हम आपको पुरानी दिल्ली के लोहे के पुल की दिखा रहे हैं। इसके नीचे बसे हुए जो लोग हैं, जो कि जिनकी झुग्गियां हैं, वो इस वक्त आपको तस्वीरों में डूबी नजर आ रही होंगी। साथ ही एक पुराना पत्थर जिस पे खतरे का निशान जो है वो बनाया जाता है, अगर आप देखें तो वो भी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है और काफ़ी तेज़ी से यमुना जो है इस वक्त बह रही है। बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात सिर्फ राजस्थान या दिल्ली में ही नहीं है, देश के कई राज्य इसकी चपेट में हैं।
एक साथ 6 राज्यों की यह तस्वीर देखकर आप खुद समझ जाएंगे कि बारिश ने कैसे कोहराम मचा रखा है, वो चाहे मध्य प्रदेश हो या फिर हिमाचल प्रदेश या फिर महाराष्ट्र या राजस्थान। ऐसे हालातों के बाद भी मौसम विभाग की माने तो अभी पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का अनुमान है। कई इलाकों में तो अगले 24 घंटे में भी भारी बारिश की आशंका है, जिसके बाद हो सकता है हालात पहले से और ज्यादा खराब हो जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो देखिए, कुदरत का खेल भी अलग होता है, निराला होता है। एक तरफ बाढ़ और बारिश से परेशानी है तो दूसरी तरफ 7 समुद्र पार सूखे से लोग परेशान हैं, हाहाकार मचा हुआ है। इंग्लैंड में सूखे ने 97 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसके बाद वहां आधिकारिक रूप से सूखे की घोषणा कर दी गई। पानी बेचने वाले स्टोर्स ने ग्राहकों को केवल 5 ही बोतल पानी देने का बोर्ड दुकान के बाहर लगा रखा है, ताकि पैनिक बाइंग को रोका जा सके। जो जल्दबाजी में स्टोर कर लेते हैं उसे रोका जा सके। पैनिक बाइंग से आप भी भारत में कोरोना काल में साल 2019 में जरूर 2-4 हुए होंगे। लोग जरूरी सामानों को बेतहाशा खरीदकर स्टोर कर रहे थे। इंग्लैंड में हजारों घर ऐसे हैं जहां पानी खत्म हो गया है, और ये हालात इसलिए पैदा हुए क्योंकि 1935 के बाद बीती जुलाई में इंग्लैंड में सबसे कम बारिश हुई, जिसके कारण लंदन की प्रसिद्ध टेम्स नदी के स्रोत भी सूखने लगे। मौसम विभाग ने इंग्लैंड और वेल्स में आने वाले 4 दिनों में गर्मी और बढ़ने की चेतावनी जारी की। लोगों को आने वाले दिनों में पानी की और किल्लत होने का डर सता रहा है। ये हालात इंग्लैंड में हो चुके हैं।